देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने आरसीपी सिंह को किनारे लगा दिया है या आरसीपी सिंह खुद किनारे हो गए हैं। हम आरसीपी सिंह की बात एक बार फिर करेंगे। आरसीपी सिंह जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो नीतीश कुमार से अलग होने के बाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। आरसीपी सिंह की चर्चा हम करें उससे पहले जो दर्शक आरसीपी सिंह के रसूख को नहीं जानते, जो दर्शक आरसीपी सिंह के बारे में बहुत नहीं जानते, उनको हम आरसीपी सिंह की थोड़ी पृष्ठभूमि समझाना चाहते हैं, बैकग्राउंड समझाना चाहते हैं। आईएएस अधिकारी रहे आरसीपी सिंह, नीतीश कुमार की पार्टी से राज्यसभा के सांसद बने, लंबे वक्त तक नीतीश कुमार के साथ रहे और लंबे वक्त तक जेडीयू में नंबर 2 की उनकी हैसियत रही। नीतीश कुमार के बाद पार्टी में अगर कोई बड़े फैसले लेता था, आरसीपी सिंह ही लेते थे और आरसीपी सिंह के दरबार में ही नेताओं की हाजिरी लगती थी। तो नीतीश कुमार के बाद आरसीपी सिंह नंबर 2 की हैसियत में थे। आरसीपी सिंह की हम हैसियत इसलिए समझा रहे हैं, बता रहे हैं, ताकि हम आपको ये बता सकें, ये समझा सकें कि तब के आरसीपी सिंह क्या थे और अब आरसीपी सिंह का राजनीतिक हश्र क्या है, भारतीय जनता पार्टी में वो किस तरह से किनारे लग गए हैं। एक वाकया मैं आपको बताता हूं, एक उदाहरण बताता हूं, एक घटना बताता हूं। आरसीपी सिंह को 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी के मीटिंग में ऐलान कर दिया कि आरसीपी सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे और तब ये माना गया कि नीतीश कुमार ने अपना उत्तराधिकारी आरसीपी सिंह को चुन लिया है। खूब बैंड बाजे से स्वागत हुआ, खूब बैंड बाजा बजा आरसीपी सिंह को लेकर और आरसीपी सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। और जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो उनके घर के बाहर, उसके अगले दिन की मैं बात कर रहा हूं, क्या तस्वीर थी। आरजेडी, माफ कीजिएगा, जेडीयू के बड़े बड़े नेता, कई दिग्गज नाम, उनको हमने देखा आरसीपी सिंह के घर के बाहर गुलदस्ता लिए खड़े हैं आरसीपी सिंह के स्वागत के लिए। आरसीपी सिंह निकले तो उनसे मुलाकात हो, उनका स्वागत वो कर सके। ये जेडीयू के बड़े नेताओं की मैं बात कर रहा हूं, वो आरसीपी सिंह के दरवाजे के बाहर खड़े थे। तो ये कद था आरसीपी सिंह का जनता दल यूनाइटेड में, नीतीश कुमार की पार्टी में। और जब नीतीश कुमार ने उनको किनारे लगाया तो आरसीपी सिंह कहीं के नहीं रहे। आरसीपी सिंह कुछ दिनों तक अकेले रहे और उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आरसीपी सिंह शामिल हो गए तो नीतीश कुमार फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ चले आए, आरजेडी कांग्रेस का साथ छोड़कर। और जाहिर तौर पर तब ये आसार जताए जा रहे थे कि भाई आरसीपी सिंह का अब क्या होगा, तो आरसीपी सिंह किनारे लगा दिए गए। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, अगर आपको कहीं आरसीपी सिंह भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में, रैलियों में, चुनावी सभाओं में दिखे हों तो आप हमको करेक्ट कीजिएगा, बताइएगा कहाँ दिखे हैं। मुझे तो नहीं दिखे हैं, प्रधानमंत्री की किसी चुनावी सभा में नहीं दिखे हैं, बीजेपी के किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं दिखे हैं, किसी चुनावी रैली में नहीं दिखे हैं। तो इसीलिए मेरे जेहन में ये सवाल है, मेरे मन में सवाल है कि आरसीपी सिंह कहाँ गायब हुए। आरसीपी सिंह खुद किनारे हो गए हैं या आरसीपी सिंह को बीजेपी ने किनारे लगा दिया है। देखिए, राजनीति बहुत निर्मम होती है और आज आरसीपी सिंह का जो राजनीतिक हश्र मुझे समझ में आता है, ऐसा लगता है वो राजनीति की इसी निर्ममता के शिकार हो गए हैं। नीतीश कुमार अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं तो फिर आरसीपी सिंह की जरूरत भारतीय जनता पार्टी को नहीं है और आरसीपी सिंह को बहुत तवज्जो बीजेपी चाहकर भी नहीं दे सकती। अगर नीतीश कुमार की नजर आरसीपी सिंह पर टेढ़ी है और नीतीश कुमार की आंखों में आरसीपी सिंह अगर अब भी खटक रहे हों तो फिर आरसीपी सिंह का किनारे लगना बीजेपी में बिल्कुल तय है। तो आरसीपी सिंह जैसा नेता, जिनके रसूख के बारे में हमने आपको बताया, जो जेडीयू जैसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हों, जिनका कद और रुतबा क्या रहा है वो भी हमने आपको बताया, और वो आज भारतीय जनता पार्टी में किनारे हैं, कहीं दिख नहीं रहे हैं। लोकसभा चुनाव जैसे मौके पर कहाँ तो ये बात कही जा रही थी कि आरसीपी सिंह को या तो राज्यसभा भेजा जाएगा बीजेपी की तरफ से या वो लोकसभा का चुनाव नालंदा से लड़ेंगे। लेकिन चुनाव लड़ना तो दूर छोड़िए, चुनाव में वो कहीं दिख भी नहीं रहे हैं, बीजेपी के कार्यक्रमों में नहीं दिख रहे हैं। तो जाहिर तौर पर यह आरसीपी सिंह का राजनीतिक हश्र है, जिसकी कल्पना आरसीपी सिंह ने शायद ही कभी की होगी। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आरसीपी सिंह ने शायद ही अपने ऐसे राजनीतिक हश्र की कल्पना की होगी, क्योंकि आरसीपी सिंह
का जो कद रहा है, पद रहा है, रसूख रहा है, वैसे में किसी को ऐसे हश्र की कल्पना हो भी नहीं सकती। बहुत बहुत धन्यवाद।